नमस्कार। 29 मार्च 2025 से 2.5 वर्षों तक 2028 तक मीन राशि वालों को क्या दिखाना चाहते हैं? ये शनि का परिवर्तन, शनि राशि परिवर्तन 29 मार्च को हो रहे हैं। अगर यह परिवर्तन आपके लिए अच्छा साबित हो गया तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि बुरा साबित हुआ तो आपके लिए अत्यधिक कष्टकर है। एक बात ध्यान रखें, डरने जैसी बात भी है, क्योंकि आपको पहले से सतर्क भी रहना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आप 7.5 से पहले से चलते चले आ रहे हैं और 7.5 अब आपके हृदय पर प्रवेश कर चुका है, मस्तिष्क से उतरकर। तो यह हृदय पर गोचर करता हुआ शनिदेव क्या करेंगे? बहुत सारी बातें हैं जिसे एक एक करके समझेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है, ये कैसा रिजल्ट देंगे। क्या इस 2.5 वर्षों तक परेशान ही करते रहेंगे या कहीं कोई रिलीफ भी है? एक बात जान ले, अगर परेशानी चल रही है, होगी या नहीं होगी तय हो जाएगा अभी, कि जो बताने जा रहा हूं, एक ऐसा टेक्निक बताने जा रहा हूं जो तय करता है कि ये आपके लिए अच्छा है या नहीं। आप एक बात जाने, आपके घर में कोई प्रवेश करता है और वो समाचार लेके आता है खुशी का, तो घर का माहौल बदल जाता है। लेकिन अगर दुखद समाचार लेके आता है, टेंशन वाला लेके आता है, तो घर का माहौल बदल जाता है। दोनों स्थिति में घर के माहौल बदलते हैं, लेकिन एक में खुशियां तो एक में गम, टेंशन, परेशानी। तो ठीक ये जो प्रवेश करने का जो सिस्टम है, जिसे हम कहते हैं पाए, शनिदेव किस पाए से प्रवेश कर रहे हैं मीन राशि वालों के लिए। एक तो चूंकि 7.5 पहले से लगा हुआ है, और दूसरा 7.5 भी चल रहा है जो हृदय पर रहेगा, और तीसरी बड़ी बात है कि वो किस पाए से आ रहे हैं। तो 4 तरह के पाए होते हैं: गोल्डन फुट, सोने की पाया, चांदी की पाया, तांबे की पाया और लोहे की पाया। लोहे की पाया में सबसे अच्छा रिजल्ट, तांबे की पाया में अच्छा रिजल्ट, चांदी की पाया में शुभाशुभ मिक्स रिजल्ट, और सोने की पाया में सबसे खराब रिजल्ट। अब देखना है मीन राशि वालों को शनिदेव किस पाए से प्रवेश कर रहे हैं। तो जो रूल कहता है उस रूल के अनुसार शनि महाराज का प्रवेश मीन राशि वालों के लिए सोने की पाए से हो रहा है। भ्रमित ना हो, क्योंकि बहुत जगह लोग कुछ और भी मीनिंग लगाते हैं कि सोने के पाए में अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन नहीं। जो शुभ ग्रह होते हैं, गुरु का प्रवेश अगर सोने की पाए में है तो सर्वश्रेष्ठ अच्छा रिजल्ट। वहीं शनि का प्रवेश अगर सोने की पाया में है तो सबसे खराब रिजल्ट। 2.5 वर्षों के लिए ये शनिदेव मीन राशि वालों के लिए अच्छे संकेत नहीं है। उनके कर्मदंडों का घड़ा भर चुका है, जो इस 2028 तक उन्हें काटना है। ये कर्ज का फेज है जो बहुत अधिक सताने वाला है। रिलीफ मिलेगा, एक समय रिलीफ मिलेगा, जिस समय में शनिदेव रेट्रोग्रेड वक्री होंगे। जब वक्री चाल चलेंगे उस समय में थोड़ा रिलीफ मिलेगा, बाकी समय में ये परेशान करता रहेगा। क्योंकि जब वक्री होंगे आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन ये स्थिति एक 7.5 और दूसरा सोने की पाया, ये दोनों मिलकर मीन वालों को परेशान कर सकते हैं। सबसे अधिक परेशानी किस दिशा में, किस क्षेत्र में होगी, उसे जान ले, और उपाय बहुत जरूरी है। ये दोनों को समझना जरूरी है। पहली बात जाने कि मीन राशि वाले मानसिक तनाव, टेंशन को बढ़ाएंगे, आत्मिक सुख को नष्ट करेंगे। क्योंकि आत्मा, आपके हृदय, जहां जहां भावनात्मक लगाव होते हैं, जिनसे आप जुड़े हुए हैं, वहां धोखा और वहीं से कष्ट, चोट पहुंचना। इसका अर्थ होता है कि कुछ ऐसे इवेंट्स घटित हो रहे हैं इस 2.5 साल के अंदर में जो आपको, आपके दिल को चोट पहुंचावे। शनिदेव तो आपके हृदय पर चल रहे हैं, इसलिए हृदय रोगियों को सतर्क रहना है।
रूटीन चेकअप में रहना चाहिए, क्योंकि हृदय का विस्फोट हो सकता है, उनके ऊपर हार्ट अटैक का प्रभाव दिख सकता है। इसी अवधि में हृदय रोगी भी जन्म लेते हुए दिखाई देते हैं। फिर क्या हो सकता है? तो आपका मन मस्तिष्क को सबसे अधिक नियंत्रण में रखे, तनाव टेंशन से मुक्त रहने का कोशिश करें, नहीं तो शरीर को कष्ट पहुंचेगा, काम करने का मन नहीं करेगा, स्लोनेस माने लेजी, आप देखेंगे हर चीज़ को टालने का शिकायत हो गया, कोई रोग पकड़ लिया तो चल रहा है, छूटने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे अधिक प्रभाव दूसरी तरफ छोटे भाई बहनों से टेंशन, परेशानी, पैतृक संपत्ति संबंधित कोई विवाद, पड़ोसी मित्रों से भी आपके झगड़े, विवाद, अलगाव की स्थिति जन्म ले सकते हैं। व्यापार बिजनेस में है, उनको सबसे अधिक कष्ट दिखाई देता है, उनका व्यापार इसी अवधि में ठप, पार्टनरशिप टूटते हुए, व्यापार में घाटा, कर्ज लेने की जरूरत पड़ सकती है। किस तरह व्यापार आगे बढ़े, दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे व्यापार अब खत्म होने की कगार में। कोई नया बिजनेस करना नहीं चाहिए, बिजनेस का हाल बुरा है। उसी जगह कर्म और रोजगार दोनों पर इस शनिदेव का नेगेटिव प्रभाव है। शनिदेव 10वें स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं, आपके कर्म स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसका अर्थ होता है कि जॉब छुड़वाने की चेष्टा करेंगे, या आप गवर्नमेंट सेक्टर में है तो आपको इतना बर्डन, परेशानी, लायबिलिटीज बढ़ा दिया जाएगा कि आप परेशान हो जाएंगे, शत्रु पीछे पड़ जाएंगे, आपके जो नए बॉस आएंगे वह आपको बहुत परेशान करेंगे। आप अगर खुद सीनियर हैं तो नीचे काम करने वालों से आप तंग रहेंगे, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा अनचाही जगह जहां आप परेशान रहेंगे, इंक्रीमेंट, प्रमोशन रोक दिया जाएगा। जॉब के लिए प्रयासरत है, उनके लिए 2.5 वर्षों के लिए जॉब का समय थोड़ा टेंशन वाला है। अगर किसी को मिल भी जाता है, उसके दशा बहुत अच्छे हैं, तो वह संतुष्टिजनक जॉब नहीं होगा, या तो सैलरी कम है या आपके पद की स्थिति नीचे है, जैसा आप योग्य है वैसा जगह नहीं मिला। इन सब चीज़ को झेलना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में झगड़े, विवाद, कलह, अलगाव की स्थिति जन्म ले सकता है। इस समय में अगर कोई विवाह होती है तो उसमें भी प्रॉब्लम दिखता है, क्योंकि विवाह टूटने का समय चल रहा है। डाइवोर्स की बात चल रही पहले से, तो इसी अवधि में फाइनल होगा। इस अवधि में कोई डाइवोर्स की बात उठ सकती है, तो जाते जाते 28 तक में वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ विवाह संबंधित भी स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन चूंकि गुरु की कृपा से विवाह के योग बनेंगे ही, उस अवधि में विवाह भी होते नजर आते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा नहीं दिखता है। तो क्या इन सारे स्थिति परिस्थितियों पर शनि महाराज का प्रभाव है, इसलिए आप अपने नाम, इज्जत, मान, सम्मान को बना के रखेंगे। इसके लिए आपको जाना कहाँ है? कुछ नहीं, शनि की 7.5 का आपको उपाय करना। उपाय के लिए आपको सबसे अच्छा है शनि मंदिर जाएं, बाबा का तेलाभिषेक करें, तेल चढ़ावे या दिए दिखावे, पूजा करें, गरीब भिखारियों को नमकीन भोजन बांटें। जितना भी तरह का आप उपाय जानते हैं सब करना शुरू कर दें अभी से, ताकि शनि महाराज के कुप्रभाव से बचें। चूँकि कर्मदंडों का खेल है, काटना तो पड़ता है, इसलिए परेशानी तो आएगा ही। अपने हेल्थ पर ध्यान रखेंगे, चोट चपेट लगने का योग है, माथे पर चोट का योग बना हुआ है। यदि आप उपाय का सहारा लेके चलते हैं तो आप बहुत आसानी से आप इससे पार कर सकते हैं। तो इस तरह मीन वाले इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।